तुम खाती आ रही थी, You had been eating. वो लड़का खाता आ रहा था, He had been eating. वो काम करता आ रहा था, He had been working. वो काम नहीं करता आ रहा था, He hadn't been working. क्या वो काम करता आ रहा Had था, he been working? क्या वो काम नहीं करता आ रहा था, Hadn't he been working? वो कहाँ पे काम करता आ Where रहा था, had he been working? वो काम क्यों नहीं करता आ रहा था। Why hadn't he been working? फ्रेंड्स, आज हम 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और माहेश्वरी मैडम आपको 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना के दिखाने वाली है। तो आपने ये तो टेंस पढ़ा होगा, 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होगी, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं वो कौन से टेंस के हैं और कितने टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैडम यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस आपको बना के दिखाने वाली है। हम सिर्फ सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे लेकिन डिफरेंशिएट भी करके देंगे, 5 कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप 3। तो आपको ये प्रैक्टिस ध्यान से देखनी है। लेकिन मैडम उससे पहले क्या हमारे दर्शकों ने 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा होगा? सर पढ़ा तो होगा लेकिन हमारी स्टाइल से नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आई हैड बीन ईटिंग, ये कौन सा टाइप का टेंस है? सर ये हमारा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल का टेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हमें हैड बीन लगाना होता है, वर्ब को आईएनजी लगाना होता है। आई हैड बीन ईटिंग, इट मींस व्हाट मैडम? मैं दीर्घ समय से खाती आ रही थी। लेकिन ये भी हमारे दर्शकों को नहीं समझ में आएगा। हम दीर्घ समय से खाते आ रहे थे, वो दीर्घ समय तक खाता आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है? सर कोई भी क्रिया भूतकाल में दीर्घ समय से चलती आ रही थी तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। फिर भी एग्जांपल दे सकते हो आप? ओके सर, तो इसका एग्जांपल ऐसा है, मैं कल आपको दीर्घ समय से सुबह से शाम तक पढ़ाती आ रही थी। मतलब कल मैं आपको पढ़ाती आ रही थी, इट मींस पढ़ाने की क्रिया दीर्घ समय तक चलती आ रही थी। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई हैडंट बीन ईटिंग, इसका मतलब क्या है? मैं दीर्घ समय तक खाती नहीं आ रही थी। इट मींस भूतकाल में आपकी क्रिया दीर्घ समय तक नहीं चलती आ रही थी। हैड यू बीन ईटिंग, ये कौन सा टाइप है? सर ये हमारा थर्ड टाइप है, वर्बल क्वेश्चन का है। हैड ही बीन ईटिंग, क्या वो दीर्घ समय तक खाता आ रहा था? तो इसका मतलब क्या है? क्या से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, मतलब लेकिन क्या हमारी... इस क्वेश्चन में एक इंटेंशन है ना। Yes. इंटेंशन क्या है? मुझे आपको पूछना है क्या आपकी क्रिया भूतकाल में दीर्घ समय से चलती आ रही थी। मैडम हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी यस्टरडे, क्या कल आप मेरी दीर्घ काल तक वेटिंग कर रही थी, राह देख रही थी? तो मेरा इंटेंशन क्या है इस क्वेश्चन में? दोस्तों ये टेंस हमने पहले पढ़ा है, लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। मैडम 1 मिनट में इस टाइप की 60 सेंटेंसेस आपको बना के दिखाने वाली है। तो मैडम यहाँ पे ये टाइप कौन सा है? सर ये हमारा फोर्थ टाइप है। हैडंट यू बीन ईटिंग, इसका मतलब क्या है मैडम? क्या तुम दीर्घ समय तक खाते नहीं आ रहे थे? नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। और कौन सा भी टेंस अगर हम पढ़ते हैं तो 6 टाइप्स के साथ पढ़ते हैं। व्हाट हैड आई बीन ईटिंग, इट मींस व्हाट मैडम? सर इसका मतलब होता है मैं क्या दीर्घ समय तक खाती आ रही थी। मैं क्या दीर्घ समय तक खाती आ रही थी। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, इसका मतलब? इसका मीन्स होता है तुम क्या दीर्घ समय तक करते आ रहे थे। वेरी गुड। एंड व्हाट हैडंट यू बीन ईटिंग, ये कौन सा टाइप है? सर ये हमारा 6 नंबर का टाइप है, ये नेगेटिव डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है। व्हाट हैडंट यू बीन ईटिंग, आप दीर्घ समय तक क्या नहीं खाती आ रही थी। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद हमें डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इस प्रैक्टिस का फायदा क्या होगा मैडम? सर इससे क्या होगा, हमारे टेंस अच्छा होगा, कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 1 मिनट में आप 60 सेंटेंसेस बना सकते हो तो 10 मिनट में आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो? सर 10 मिनट्स में वर्ब चेंज करके ऑब्वियसली हम नियर अबाउट 600 सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। 600 सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो दोस्तों आपको मैडम यहाँ पे एक प्रैक्टिस दिखाने वाली है और वो प्रैक्टिस है 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। यह टेंस पहले हमने पढ़ा है, एक्टिविटीज भी हमने की है। तो मैडम आपको आंख बंद करनी है। आई हैड बीन ईटिंग, वी हैड बीन ईटिंग, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपको डायरेक्ट मेथड के साथ करनी है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। आर यू रेडी? यस सर। कम ऑन स्टार्ट। I had been eating, we had been eating, you had been eating, you had been eating, they had been eating, he had been eating, she had been eating, it had been eating, Ram had been eating, Sham had been eating. I hadn't been eating, we hadn't been eating, you hadn't been eating, you hadn't been eating, they hadn't been eating, he hadn't been eating, she hadn't been eating, it hadn't been eating, Ram hadn't been eating, Sham hadn't been eating. Had I been eating, had we been eating, had you been eating, had you been eating, had they been eating, had he been eating, had she been eating, had it been eating, had Ram been eating, had Sham been eating. Hadn't I been eating, hadn't we been eating, hadn't you been eating, hadn't you been eating, hadn't they been eating, hadn't he been eating, hadn't she been eating, hadn't it been eating, hadn't Ram been eating, hadn't Sham been eating. What had I been eating, what had we been eating, what had you been eating, what had you been eating, what had they been eating, what had he been eating, what had she been eating, what had it been eating, what had Ram been eating, what had Sham been eating. What hadn't I been eating, what hadn't we been eating, what hadn't you been eating, what hadn't you been eating, what hadn't they been eating, what hadn't he been eating, what hadn't she been eating, what hadn't it been eating, what hadn't Ram been eating, what hadn't Sham been eating. शाम क्या खाता आ रहा था? What had Sham been eating? आप क्या खाती आ रही थी? What had you been eating?
तुम खाती आ रही थी, You had been eating. वो लड़का खाता आ रहा था, He had been eating. वो काम करता आ रहा था, He had been working. वो काम नहीं करता आ रहा था, He hadn't been working. क्या वो काम करता आ रहा Had he था, been working? क्या वो काम नहीं करता आ रहा था, Hadn't he been working? वो कहाँ पे काम करता आ Where रहा था, had he been working? वो काम क्यों नहीं करता आ रहा था। Why hadn't he been working? मैडम कल मैं सुबह से पढ़ाता आ रहा था, I had been teaching since morning. लेकिन आप सुबह से नहीं पढ़ाती आ रही थी, But you hadn't been teaching since morning. क्या आप सुबह से पढ़ाती आ रही थी, Had you been teaching since morning? क्या आप सुबह से नहीं पढ़ाती आ रही Hadn't थी, you been teaching since morning? आप कौन सा सब्जेक्ट सुबह से पढ़ाती आ रही थी, Which subject had you been teaching since morning? एंड आप क्यों नहीं पढ़ाती आ रही थी, Why hadn't you been teaching? Why hadn't you been teaching? मैडम कल मैं आपको कॉल करता आ रहा था, I had been calling you. लेकिन आप मुझे कॉल नहीं करते आ रही थी, But you hadn't been calling me. क्या आप मुझे कॉल करती आ रही थी, Had you been calling me? क्या आप मुझे कॉल नहीं करते आ रही थी, Hadn't you been calling me? आप मुझे कब कॉल करते आ रही थी, When had you been calling me? आप मुझे क्यों कॉल करते आ रही थी, Why had you been calling me? आप मुझे क्यों नहीं कॉल करते आ रही थी। Why hadn't you been calling me? वेरी गुड मैडम। तो अभी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे। कौन सा भी टेंस अगर हमें 6 टाइप्स के साथ पढ़ना है तो हमें 6 टाइप्स भी तुरंत बनाने आने चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ही हैड बीन ईटिंग, इसके हिंदी में आप 6 टाइप्स कैसे बनोगी। वह खाता आ रहा था, वो खाता नहीं आ रहा था, क्या वो खाता आ रहा था, क्या वो खाता नहीं आ रहा था, वो क्या खाता आ रहा था, वो क्या नहीं खाता आ रहा था। तो यही टाइप्स हमें शो करने। अगर मैं बोलता हूँ ही हैड बीन ईटिंग और आपको 6 टाइप्स बनाने हैं। आर यू रेडी। Yes, sir. ही हैड बीन ईटिंग, He had been eating, he hadn't been eating, had he been eating, hadn't he been eating, what had he been eating, what hadn't he been eating. शी हैज बीन वर्किंग, वो काम करती आ रही थी। हिंदी में 6 टाइप्स बनाओ। वह काम करती आ रही थी, वह काम करती नहीं आ रही थी, क्या वो काम करती आ रही थी, क्या वो काम करती नहीं आ रही थी, वह क्या करती आ रही थी, वो क्या नहीं करती आ रही थी। शी हैड बीन वर्किंग, She had been working, she hadn't been working, had she been working, hadn't she been working, where had she been working, where hadn't she been working. वेरी गुड। तो आप भी मेरी टेस्ट ले सकती हो। Yes, यस sir. मैडम प्लीज। तो सर पहले आपको यहाँ पे 60 सेंटेंसेस बनाकर बताने, मैं आपको वर्क देती हूँ टीचिंग। टीचिंग तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से शुरू करना है और वहाँ पे जाके रुकना है। आई हैड बीन टीचिंग, वी हैड बीन टीचिंग, यू हैड बीन टीचिंग, यू हैड बीन टीचिंग, दे हैड बीन टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग, शी हैड बीन टीचिंग, इट हैड बीन टीचिंग, राम हैड बीन टीचिंग, श्याम हैड बीन टीचिंग, आई हैडंट बीन टीचिंग, वी हैडंट बीन टीचिंग, यू हैडंट बीन टीचिंग, यू हैडंट बीन टीचिंग, दे हैडंट बीन टीचिंग, ही हैडंट बीन टीचिंग, शी हैडंट बीन टीचिंग, इट हैडंट बीन टीचिंग, राम हैडंट बीन टीचिंग, श्याम हैडंट बीन टीचिंग, हैड आई बीन टीचिंग, हैड वी बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग, हैड दे बीन टीचिंग, हैड ही बीन टीचिंग, हैड शी बीन टीचिंग, हैड इट बीन टीचिंग, हैड राम बीन टीचिंग, हैड श्याम बीन टीचिंग, हैडंट आई बीन टीचिंग, हैडंट वी बीन टीचिंग, हैडंट यू बीन टीचिंग, हैडंट यू बीन टीचिंग, hadn't they been teaching, hadn't he been teaching, hadn't she been teaching, hadn't it been teaching, hadn't Ram been teaching, hadn't Sham been teaching, where had I been teaching, where had we been teaching, where had you been teaching, where had you been teaching, where had they been teaching, where had he been teaching, where had she been teaching, where had it been teaching, where had Ram been teaching, where had Sham been teaching, where hadn't I been teaching, where hadn't we been teaching, where hadn't you been teaching, where hadn't you been teaching, where hadn't they been teaching, where hadn't she been teaching, where hadn't it been teaching, where hadn't Ram been teaching, where hadn't Sham been teaching। फ्रेंड्स ये वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। ओके सर, अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। यस मैडम प्लीज। मेरी मम्मा कल सुबह से खाना बनाती आ रही थी। माय मदर हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बनाती नहीं आ रही थी। शी हैडंट बीन कुकिंग। क्या वो खाना बनाती आ रही थी? हैड शी बीन कुकिंग। क्या वो खाना बनाती नहीं आ रही थी? हैडंट शी बीन कुकिंग। वो क्या बनाती आ रही थी? व्हाट हैड शी बीन कुकिंग। वो क्या नहीं बनाती आ रही व्हाट थी? हैडंट शी बीन कुकिंग। तुम गाने सुनते आ रहे थे। यू हैड बीन लिसनिंग सॉन्ग्स। तुम गाने सुनते नहीं आ रहे थे। यू हैडंट बीन लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या वह गाना सुनता आ रहा था? हैड ही बीन लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या राम गाना सुनता नहीं आ रहा था? हैडंट राम बीन लिसनिंग सॉन्ग्स। राम क्या सुनता आ रहा था? व्हाट हैड राम बीन लिसनिंग। राम क्या नहीं सुनते आ रहा था? व्हाट हैडंट राम बीन लिसनिंग। वेरी गुड सर। तो मैडम यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है और ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है, इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी बाकी है। और कौन सा भी टेंस अगर आपको पढ़ना है तो 6 टाइप्स के साथ आपको पढ़ना होता है। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये टेंस तो पढ़ा था। ये टेंस कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, हैड के बाद बिन क्या है, ईटिंग ही क्यों आता है, और हमने डिफरेंशिएट भी किया था। तो यहाँ पे मैडम जो वर्बल क्वेश्चन है हैड यू बीन ईटिंग, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है इसका कंस्ट्रक्शन हम ऐसा भी बना सकते हैं ना,
हैड यू नॉट बीन ईटिंग Yes, sir. या हैडंट यू बीन ईटिंग। Yes, sir. और यहाँ पे जब नेगेटिव WH टाइप में हम आते हैं व्हाट हैडंट यू बीन ईटिंग और व्हाट हैड यू नॉट बीन ईटिंग, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। मतलब अगर मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस दो तरीकों के साथ कर सकता हूँ, हैड आई नॉट बीन ईटिंग, हैड वी नॉट बीन ईटिंग, हैड यू नॉट बीन ईटिंग, हैड यू नॉट बीन ईटिंग, हैड दे नॉट बीन ईटिंग, हैड यू नॉट बीन ईटिंग, हैड शी नॉट बीन ईटिंग, ऐसी भी प्रैक्टिस मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसी प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या, हैड नॉट आई बीन ईटिंग, No, sir. तो मुझे शॉर्ट टर्म फॉर्म ही यूज करना है। और इसी प्रकार यहाँ पे व्हाट हैड आई नॉट बीन ईटिंग, व्हाट हैड वी नॉट बीन ईटिंग, हम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक कंफ्यूज हो सकते, तो उनको एक डिफरेंस हम शॉर्ट में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मैडम अभी आपको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। अगर मैं सिंपली बोलता हूँ कल मैं खा रहा था, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और अगर मुझे बोलना है मैं दीर्घ समय तक कल खाता आ रहा था, तो यस्टरडे आई हैड बीन ईटिंग, तो इस टेंस में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैडम कल मैं पढ़ा रहा था, I was teaching yesterday. पढ़ाने की क्रिया मेरी सिंपली कल चल रही थी, लेकिन मैं पढ़ाता आ रहा था। I had been teaching. आप मेरी तरफ देख रही थी, You were looking at me. लेकिन आप बहुत देर तक दीर्घ काल तक मेरी तरफ देखती आ रही थी। You had been looking at me. You had been looking at me। देखो मैडम यहाँ पे जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अगर मैडम मुझे बोलना है कल आप नहीं पढ़ा रही थी, You were not teaching yesterday. और आप नहीं पढ़ाती आ रही थी, You hadn't been teaching. मैडम क्या आप कल पढ़ा रही थी, Were you teaching yesterday? मतलब आपकी पढ़ाने की क्रिया सिंपली चल रही थी, मुझे पूछना है, और क्या आप पढ़ाती आ रही थी। Had you been teaching? मैडम क्या कल आप नहीं पढ़ा रही थी, Weren't you teaching yesterday? या वर यू नॉट टीचिंग यस्टरडे, एंड क्या आप नहीं पढ़ाती आ रही थी। Hadn't you been teaching? मैडम कल आप क्या पढ़ा रही थी, What were you teaching? एंड आप क्या पढ़ाती आ रही थी। What had you been teaching? और मैडम आप क्यों नहीं पढ़ा रही थी, Why weren't you teaching? एंड आप क्यों नहीं पढ़ाती आ रही थी। Why hadn't you been teaching? Why hadn't you been teaching? तो यह टेंसेस में हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, बस एक एक्टिविटी की है और वो सब एक्टिविटीज हमने हमारे ऐप में रखी है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्रैक्टिस देखी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिविटी कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, 6 टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हमने यह 6 टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन अलग टेक्निक के साथ पढ़े हैं। और ऐसी भी कई सारी एक्टिविटीज आप इस टेंस में कर सकते हो, कॉलम एक्टिविटीज है। लेकिन अगर आप नहीं समझ सकते हो तो वो क्यों नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आपने टेंसेस 2 घंटों में पढ़े हैं, सिर्फ फॉर्मूला के साथ आपने टेंसेस रटे हैं। तो अगर आपको यह कंफ्यूजिंग लगता है तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। वहां पे जाके आप 4 किताबों के साथ वो कोर्स बहुत ही कम कीमत में परचेस कर सकते हो। और अगर आपको हमारे मोर देन 600 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, मोर देन 500 एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके सब एक्टिविटीज भी देख सकते हो। वहां पे हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सब पढ़ाया है। अगर आपको यह प्रैक्टिसेस माहेश्वरी मैडम के साथ और मेरे साथ ऑनलाइन करनी है तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएट करेंगे और कई सारे वर्ब्स लेके प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपको आगे का वीडियो भी जरूर देखना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और स्टेप बाय स्टेप ही हमारे सब वीडियोस देखने हैं।